हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छा है। तो मैं अभी पानी गर्म करने वाली हूँ। बहुत ठंड है, बहुत बारिश हो रही है। सरस्वती पूजा के पहले दिन से बहुत बारिश हो रही है, सो बहुत ठंड लग रही है। और फिर मैंने नहा धोआ के खाना खा के सारा काम ख़त्म होने के बाद शाम को 3-4 बजे मैं घर से निकल रही हूँ, क्योंकि हम जा रहे हैं क्लब। तो क्लब में सारी लड़की लड़के सारे मिल के हम लोग पूजा करने वाले हैं, सरस्वती पूजा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए कि क्या क्या किए हम सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हम लोग अभी निकले हैं चंदा कलेक्शन करने के लिए। तो अब तक मैंने बचपन से लेके आज तक बस यही देखा है कि लड़का लोग ये चंदा कलेक्शन करने के लिए घर पे आते हैं, नॉक करते हैं, बेल बजाते हैं। आज मेरा साथ पहली बार हुआ कि हम लड़की लोग मिल के चंदा कलेक्शन करने के लिए घर से बाहर निकले एंड बहुत ही मज़ा आया। इंजॉय किए हम। ये भी मतलब सारा चीज़ इंजॉय करना चाहिए ना लाइफ में। आपने ऐसा काम जो कभी किया नहीं हो, फर्स्ट टाइम आपके लिए हो, तो वो एक्सपीरियंस जो होता है ना बहुत ही अमेजिंग होती है। तो हम अभी निकल पड़े घर घर। तो घर घर बोले तो जान पहचान जहाँ पे है, थोड़ी बहुत कलेक्शन करना है। हमारे क्लब में हम ही जितने भी मेंबर्स हैं सारे मिलके ही पूजा करते हैं। बट इस बार हम लोग कोशिश किए कि कहीं किसी को ना लगे कि हम लोग कलेक्शन नहीं किए, तो वो लोग कभी ना आ पाए, या तो उन लोग के पास से अब कलेक्शन नहीं करेंगे तो उन लोग को भी लगा कि हम चंदा नहीं दिए तो कैसे जाएंगे पूजा पे। ऐसे भी लोग सोचते हैं। तो बहुत बारिश हुई, देखिए पूरा रास्ता में पूरा पानी 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 पानी, और इतनी ठंड भी थी कि क्या ही बताएं। तो चलिए, मैंने आपको बहुत जगह मैं जा रही हूँ, हमारे फ्रेंड्स लोग जा रहे हैं, मतलब ग्रुप में जितने भी है लड़की लड़का मिल के हम लोग चंदा कनेक्शन करके निकले। अंधेरा है कुछ जगह, तो कुछ कैमरे में आने नहीं चाहते हैं, कैमरा कॉन्शियस है, तो मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ। बट यहाँ पे आंटी लोग भी है, मम्मी लोग मिल के, हम लोग बच्चे पाटे मिल के सारे पूरा पूजा मतलब अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कलेक्शन के बाद कुछ बच्चे हैं कि खेल रहे थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे की है जो हम लोग पंडाल के लिए डेकोरेटेड जो कर रहे थे। सारा आइडिया एक भैया का था, बट वो उनका हेल्प हम लोग थोड़ी बहुत किए। तो जो भी थोड़ी बहुत सबको मिल के किए। तो पता नहीं मैं कितनी की हूँ, मैं तो बताऊँगी, मैं तो टाइम ही नहीं दे पाई। ये रहा हमारा कंप्लीट हो चुका है डेकोरेशन। जो मेन डेकोरेशन था यही है हम लोग का थीम, जो लाइट्स, पेड़ों पे लाइट्स चलेंगे एंड पीछे लाइट्स वाला डेकोरेटेड जो आइडिया थी ना, तो अमेजिंग थी। बस चलिए, सुबह हो चुकी, नहा धोआ के पहुँच गए हैं पूजा। ये रहा हमारा छोटा सा क्लब। तो मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए अंदर चलिए आप लोग भी आइए पुष्पांजलि के लिए। तो पता नहीं ये वीडियोस कब अपलोड होगी, बट हाँ, आप लोग इसके साथ शेयर करके मुझे बहुत ही मज़ा आता है। तो ये रहा छोटा सा क्लब, जहाँ पे स्कूल भी है, खिचड़ी स्कूल जिसको बोला जाता है, जो बच्चे लोग आते हैं यहीं पे क्लब में। तो हमारा छोटा सा क्लब है, जहाँ पीछे है बाथरूम, लेडीज़ जेंट्स बाथरूम है। हमारे क्लब में छोटा सा बाथरूम है जो बहुत ही अमेजिंग है। और छोटा सा पूजा हम लोग रखते हैं, जो आस पड़ोस के लोग भी आए हैं और मेरे सारे कुछ फ्रेंड्स भी हैं। जो ग्रुप में जितनी भी लड़कियां हैं सब साड़ी पहन के आई हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ऐसे लग रहा है कि सरस्वती माँ सच में हमारी धरती में आ चुके हैं, सारे रंगों में साड़ी पहन के। मतलब इस दिन जो होता है ना, बहुत ही स्पेशली होता है। स्पेशली सब लड़कियां साड़ी पहनती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुझे तो ये जो सरस्वती पूजा है ना, ये मतलब अमेजिंग लगती है। मतलब सज धज के ये फर्स्ट मतलब ऐसे दिन होता है कि सारे लड़कियां जो सज धज के साड़ी पहन के निकलते हैं, बच्चे भी पहनते हैं ऐसे। मतलब बहुत ही यहाँ पे खिचड़ी बनाया जा रही है, यहाँ पकाने के लिए लोग पका रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे रंगोली भी बहुत खूबसूरत बनी थी, जिसका भी आइडिया था बहुत अमेजिंग। मैं तो सुबह सुबह पहुँच ही नहीं हुई, तो मेरा लेट हो चुकी थी। ये रहे मेरे कुछ फ्रेंड्स, सबको हाय हेलो कर रहे हैं। और कोई कैमरा कॉन्शियस है तो कैमरा पे आने नहीं खोजते हैं, तो छोड़िए। और चलिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे खिचड़ी बन रही है, सब्जी कटी हुई है, तो सब तैयारी चल रही है। इस पुष्पांजलि के बाद कोई खिचड़ी खाएंगे, और जो प्रसादी होता है वो भी बन रहे हैं। तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही नज़ारा दिखा रहे हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं जो साड़ी पहन के बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तो हाई कर रही थी आप लोगों को। हम चलते हैं एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची से मिलने। साड़ी पहनबे तो এই রঙ্গোলিটা কে বানিয়েছে? খুব সুন্দর হয়েছে। सच में ना, ये रंगोली कितना खूबसूरत हुआ है। जल्दी से जल्दी एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा।
चलिए मैं थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ। सो मम्मी को पकड़ाते फ़ोन एंड देन उसके बाद मैं थोड़ी सी काम कर देती हूँ। थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। पूजा वगैरह के लिए काशोर, घंटा और जो शंख होती है वो सारा चीज़ मैं बजाने वाली हूँ। तो चलिए मैं खोज रही हूँ शंख कहाँ है। एक्चुअली मुझे शंख ना, सारा शंख में से बजता नहीं है। घर पे जो शंख है वो भी मेरे से नहीं बजती है और जो शंख यहाँ पे है वो भी नहीं बजती है। तो इसे तो हम सरस्वती पूजा भी बोलते हैं और बसंत पंचमी भी बोला जाता है। सो अभी हम बहुत धूप भी दे रही थी, इतना ज़्यादा धूप दे रही थी, खिली खिली धूप में। बारिश तो फर्स्ट डे हुई थी एंड देन सरस्वती पूजा के दिन बारिश नहीं हुई थी, गॉड की बारिश नहीं हुई। सो बहुत खिली खिली धूप दे रही थी, बहुत ही ज़्यादा पूरा फेस पे धूप आ रही थी। भाई शंख बजाने की कोशिश कर रहा है, तो शंख बजा रहे की कोशिश हो रही थी बट वो मुझसे बहुत अच्छा बजाता है, फिर भी वो शंख बजा नहीं पा रहा था। क्योंकि हर घर में जो शंख होता है ना, तो अलग अलग शंख में अलग अलग बजते हैं, तो वो बजा ही नहीं पाया। तो मैं बोली कि छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा तो कोई और बजा लेगा। तो बस तो कोशिश जारी है शंख बजाने की। अभी हम लोग थोड़ा सा पूजा करने के लिए अभी बजा रहे हैं कांसुर, जिसको बोलते हैं बंगाली में। हिंदी में क्या बोलते हैं डोंट नो, बट हाँ अगर किसी को पता है कि उसको क्या बोलते हैं, कांसुर बोलते हैं ना बंगाली में, हिंदी में क्या बोला जाता है आई डोंट नो। बट हाँ, मुझे अगर आप लोगों को पता होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या हिंदी में इसको क्या बोला जाता है। और शंख बजाने की भी कोशिश कर रही है दीदी। सो चलिए, बहुत ही मज़ा आया, बहुत इंजॉय किए। तो वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, लेकिन आप लोग प्लीज़ भूलना मत, आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे लाइक करेंगे तो इन वर्ड्स आपको लाइक करेंगे। सो प्लीज़ अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं पूजा पुष्पांजलि के लिए। सो पूजा कंप्लीट हो गया है। जो पुष्पांजलि से पहले पूजा होती है वो पूजा कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम लोग पुष्पांजलि होंगे, तो सब इकट्ठा हो गए हैं, सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं सरस्वती माता के आगे। सो अभी पुष्पांजलि के लिए सबको आ चुके हैं। अभी ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो हमारे यहाँ पे पास में ही रहती है, बहुत क्यूट सी साड़ी पहनी है, बहुत प्यारी लग रही थी। पुष्पांजलि के बाद हाथे खोड़ी होता है, इसको बोला जाता है। जो बच्चे छोटे रहते हैं उनके लिए जो फर्स्ट किताब पेंसिल पकड़ते हैं वो हो रही थी। देन उसके बाद हम लोग खाना तो खाएंगे ही, स्पेशली तो पूजा है और प्रसादी नहीं होगी ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। सो बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियोज़ ला रही हूँ। तो सबसे पहले प्रसादी दिया गया है जो होता है, और खिचड़ी, चटनी और सब्जी, पापड़, यही सब। तो बहुत सारे बच्चे आए थे जो प्यारी प्यारी साड़ीज़ पहन के, कलरफुल साड़ीज़ पहन के बच्चे बैठे थे। वो सब देख के ना मुझे अपने स्कूल डेज़ के मेमोरीज़ मेरे फ्लैशबैक हो रही थी, बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक हो रही थी मुझे। अपने स्कूल के डेज़ जो है ना बहुत अमेजिंग थी। मेरी मम्मी मुझे प्यारी सी साड़ी पहना के मुझे ड्रॉप करती थी स्कूल पे, एंड देन सारे टीचर्स पूरा कलरफुल साड़ी, बच्चे भी कलरफुल साड़ीज़ पहन के हम लोग जाते थे। देन पूरा खिचड़ी खाना, फिर पूजा वगैरह होता था। बहुत अमेजिंग डेज़ थे जो स्कूल डेज़ होते हैं ना। आई डोंट नो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में होते हैं, बट मैं जो थी बंगाली मीडियम स्कूल में पढ़ी थी, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा कल्चर में थोड़ा अटैचमेंट हूँ, इस सब कल्चर की वजह से। और फ्रूट सब काटे जा रहे थे, ये चटनी, खिचड़ी, ये सब दी जा रही है अभी फ़िलहाल। तो मेरे ये छोटे छोटे मोमेंट्स जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और कुछ मेरे फ्रेंड्स लोग बैठे हुए हैं तो प्रसादी दे रहे हैं, और सबके खाने के बाद फिर उसके बाद हम लोग बारी बारी से हम लोग भी खाना खाएंगे, क्योंकि पुष्पांजलि बहुत लेट से हुई और बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी कि क्या ही बताएं। सारी मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग, दीदी लोग सारे बैठे हुए हैं, पुष्पांजलि के बाद सब कोई खाना खाएंगे। और ये मेरे पीछे जो है मेरी मामा जी है, छोटी वाली। तो और अभी हम लोग सभी कोई जो लोग खा चुके हैं, उसके बाद वो लोग परोस रहे हैं, हम लोग खाने वाले हैं, वेट कर रहे हैं खिचड़ी का। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, इतनी ज़ोर से भूख लगी है कि चूहे कुदक रहे थे पेट में। तो
ये बहुत खिचड़ी जो होता है ना, पूजा वाली खास करके खिचड़ी जो होता है घर पे नहीं बनाते हैं ना, वो टेस्टी होता ही नहीं है, पता नहीं। जब पूजा पर्पज़ से हम खिचड़ी बनाते हैं खाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही यमी टेस्टी लगता है, पता नहीं क्यों। शायद भगवान के लिए ही बनाया जाता है, इसलिए वजह से शायद खिचड़ी या खाना कोई भी खाना टेस्टी और ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी खाने के बाद हम लोग खूब डांस करेंगे हम लोग का ट्रेडिशनल सॉन्ग पे, क्योंकि सारे लोग ट्रेडिशनल सॉन्ग पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पे सारे ट्रेडिशनल सॉन्ग पे डांस करेंगे। देन बहुत मस्ती, बहुत सारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, बट हम लोग का तो स्कूल छूट गया है। अभी कॉलेज में भी सारे कोरोना की वजह से उस तरीके से मनाया नहीं जा रही है, तो हम लोग छोटा सा ये क्लब है हमारे यहाँ में, हर साल होती है। आई थिंक हमेशा ऐसे ही बने रहे, हर साल छोटे छोटे पूजा होते रहे। और अभी शाम के वक्त है कि 5-6 बज गई हैं, तो हम आपको दिखाते हैं हमारा जो डेकोरेटेड था, जो लाइटिंग वगैरह से हम जिस तरीके से मंडप जिस तरीके से हम लोग वहाँ पे डेकोरेट किए थे। जो हमारा भैया था तो वो लोग मिलके, हम लोग क्लब में जितने भी वो लोग मिलके सब कोई बनाए, तो बहुत अमेजिंग था। तो अब हम चलेंगे डांस की ओर। तो डांस तो करेंगे, तो सबसे पहले प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए। आप मुझे लाइक करेंगे तो यूनिवर्स आपको लाइक करेंगे, सो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल। और ऐसे ही नए वीडियोस को देखने के लिए ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। और प्लीज़ अभी हम डांस करने जा रहे हैं, तो हम लोग डांस स्टार्ट कर चुके थे। और नेक्स्ट अब इसके बाद मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसी वीडियोज़ में भसान तक का भी जितने भी पीरियड्स थे, तो वो सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, मैं कल वाली हम नेक्स्ट डे ही भसान करने निकल पड़े हैं। और चलिए, ये रहा नेक्स्ट डे का भसान का, जिस तरीके से माँ को बोरन की जा रही है। बोरन बोले तो जो विदाई करने से पहले की जाती है, वो सारा जो रिचुअल होता है, वो सारा चीज़ सब आंटी लोग, मम्मी लोग कर रही थी। तो ये सब करने के बाद हम लोग शाम को भसान करने भी जाएंगे। तो हम लोग का छोटा सा क्लब है, छोटा सा अरेंजमेंट है, पास में ही छोटा सा तालाब है, तो जिसको बोला जाता है, वहीं पे ही हम लोग करने जाएंगे। तो छोटा सा क्लब है, तो ज़्यादा अरेंजमेंट की हमें लोग क्लब में जितने भी आसपास के लोग रहते हैं, वही लोग हम लोग मिल के पूजा करते हैं। तो हर साल ऐसे ही आप सरस्वती माँ आप आए और सबको विद्या बुद्धि और सबको ऐसे ही दे। तो यही प्रे करेंगे कि सभी कोई अच्छे से रहे। और जैसे कि बोला जाता है कि कोरोना भी आए और ऐसे स्कूल सब, कॉलेज सब सारा खुल जाए, क्योंकि हमें भी प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारा। तो ये चीज़ माँ को समझना चाहिए ना। तो ऐसे ही प्रे करते हैं कि सब कोई अच्छे से रहें। तो चलिए, माँ की विदाई प्यार से ही की जाती है, खुशी से की जाती है कि आस्ते बछर आबार हवे, जिसको बोला जाता है आस्ते बछर आबार हवे। सो मतलब वो पल जो होता है ना, बिताए हुए वक्त जिस तरीके से हम लोग पार करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, साड़ी पहनना, ज्वेलरी पहनना, पूजा और रिचुअल्स, बहुत अमेजिंग लगता है मुझे। बट जाने के वक्त जब हो जाता है ना, भसान के टाइम जब माँ चली जाती है ना, तब बहुत थोड़ी सी अपसेट लगता है कि हाँ, उसके बाद फिर से नॉर्मल लाइफ, मतलब कितने खुशियाँ थे अचानक से ऐसे। तो ये सारा चीज़ तो हम लोग को गुजरना ही पड़ता, हर चीज़ हर लाइफ में। तो चलिए, एंड तक देखिए, ऐसे ही बने रहिए। अब हम निकल पड़े हैं भसान करने के लिए। तो माँ की विदाई होने ही वाली है, बस हम लोग 3 बार राउंड होते हैं। देन उसके बाद हम लोग छोटा सा हमारा ऑटो का ट्रॉली नहीं बोलेंगे, कोई गाड़ी नहीं है, बस छोटा सा मूर्ति है, तो पास में ही है। तो हमारा जो छोटा सा साइकिल है, उसके ऊपर ही हम लोग माँ को बैठा है और भसान करने के लिए निकल पड़े हैं। तो बहुत ही ये जो वक्त होता है ना कि हाँ, कोई चला जाता है, ये जो टाइम है बहुत टफ़ टाइम है। सो अभी हम लोग ऐसे ही प्रसादी खाएंगे, हम लोग खा के फिर निकल पड़े हैं भसान के लिए। ये प्यारी सी माँ जो बहुत क्यूट लग रही थी, हमें पता नहीं, मुझे बहुत अटैचमेंट हो जाती है कोई चीज़ आपके पास रहे और वो चीज़ आपसे जब दूर जाता है तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होती है। तो फिर भी हम लोग बोल रहे थे कि आज से बच्चों आबार हवे, मतलब फिर से माँ आए हमारे यहाँ और सबको कृपा करे, सब अच्छे से हो जाए। तो हम चली ही जाने वाली है हमें छोड़ के। तो वो थोड़ा वक्त जो होता है ना, थोड़ा सा बुरा लगता है कि पता नहीं, सब नॉर्मल हो जाएगा लाइफ में। फिर सोच के आता है कि फिर से तो आएगी ही माँ वापस। तो विसर्जन होने ही वाला है, आप लोग भी प्रे कर लीजिए।
इसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिए, वीडियोस को लाइक करने मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, टेक केयर, बाय बाय। अब शांति जल दिया जाएगा और आप लोगों को भी मैं शांति जल दूँगी और हम लोग लौट रहे हैं वापस। तो टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा। सभी अच्छे से रहिए। हम पहुंच गए वापस, जहाँ पे माँ बैठी थी वहाँ पे खाली खाली फील हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।